मुर्दा है। अति दरिद्र दरिद्र है, अजसी है, जिसका यश समाप्त हो गया, जिसका कोई इज्जत नहीं है, बेइज्जती करती है। राम प्यारी भी रोज बेइज्जती करती है, बुढ़ा मरता भी नहीं, खौं खौं करता रहता है, ये मुर्दा है। अति दरिद्र अजसी, अति बूढ़ा, बहुत वृद्ध है, 100 के लगभग है, मुर्दा ही है वह। ये सब 14 मुर्दे हैं, लिस्ट में देख लेना और टैली कर लेना, कहीं आप लोग तो उस श्रेणी में नहीं है। हाँ, लंका कांड में, रामायण में क्या है? 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है? देख के बताओ उसमें 2 नंबर क्या है? वो अंगद जी ने बताया, ये 14 लोग मुर्दे के समान है, रावण तू मुर्दा ही है? हाँ, 30वां दोहा, 30वें दोहे में, लंका कांड में ये 14 लोगों को मुर्दा बताया। 30 के बाद, 30-31 के बीच में ये मुर्दे हैं। तो जिंदा मिलेगा तो देखेंगे, सत्संग चालू करवा देंगे। गीता प्रेस का एक दिन स्टॉल भी आ रहा है, सत्संग होगा गीता प्रेस का, गीता प्रेस का स्टॉल आ रहा है, उससे आप ग्रंथ ले लो और रोज सत्संग करो। बहनें अलग करें बैठ कर अपनी मर्यादा से, भाई लोग अलग करें, किसी घर में बहनें करें, किसी घर में भाई लोग करें। इस तरह से सत्संग डेली करना चाहिए। डेली स्नान करना पड़ता है, डेली कपड़े धोना पड़ता है। आप लोग भी बैठ सकते हैं भैया, क्या बात है, बैठ जाओ, क्या बात, मना किया बीबी ने क्या? बैठना नहीं? अच्छा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नित्यानंद जब कथा सुनावे ऐसा तो नहीं कहीं? हाँ कहीं। बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, पहली बार फंसे हैं। बोली नर्मदा मैया की जय हो। तो भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए दुर्वासा जी ने ऐसा किया है। अम्बरीश ने नर्मदा किनारे आकर तपस्या की है, पुत्रों को राज्य देकर। कितना ही बड़ा राजा हो, बाद में जाकर उसको जंगल में जाकर तपस्या करनी पड़ती थी। तपस्या करके जो विषयों के संस्कार हैं उनको निकालना पड़ता था। वानप्रस्थ में जाकर फिर वो संन्यास आश्रम में जाता था। डायरेक्ट संन्यास आश्रम में गृहस्थ आदमी नहीं जा सकता। ब्रह्मचारी डायरेक्ट संन्यास में जा सकता है। गृहस्थ को गृहस्थ के बाद संन्यास लेना है तो वानप्रस्थ में जाना पड़ता है। पहले वन को डिपार्चर कर जाओ, घर छोड़ के देवरी से वन में जाओ, नर्मदा किनारे जाओ और वहां जाके कठोर तपस्या करो। क्यों? क्योंकि विषयों में आसक्त रहा है, विषय भोगों में, उसके संस्कार निकालने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। फिर वह सन्यास का पात्र बनता है, तब क्वालिफाई करता है वो। उसके पहले पटेल सन्यास का क्वालिफाई नहीं करता। कपड़े भले ही पहन ले वो सन्यास, विरक्त वेश बना ले, लेकिन वो उसका पात्र नहीं है, वहां सेवा करे। इसके बाद कावेरी संगम का महत्व बताते हुए युधिष्ठिर जी पूछते हैं, युधिष्ठिरोवासो कावेरीति च विख्यातः त्रिषु लोकेषु सप्तमः महात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तस्याः मार्कंड तत्वतः। हे मार्कंडेय महामुनि, तत्व से मैं उसका महात्म सुनना चाहता हूं, कावेरी जी का। कावेरी के महात्म में अनेक कथाएं हैं। यहाँ पर एक कथा कुबेर जी से जुड़ी हुई है, वो आपको बताकर आगे चलते हैं। कुबेर जी ने तपस्या की है यहां आकर। एक और विचित्र बात बताएं आपको। कुबेर जी पूर्व जन्म में एक साधारण व्यक्ति थे, बिल्कुल एक आम आदमी थे। भाजपाई कांग्रेसी नहीं थे, आम आदमी थे। उन्होंने एक बार किसी मंदिर में गए चोरी करने के लिए। थे तो आम आदमी, लेकिन कुसंग में 2-4 एकड़ थी, वो भी बिक गई। इधर थी मिडवाणी तरफ होगी, वो भी बिक गई उनकी।
कुसंग में बिक जाती है, थाली लोटा बिक जाता है। थे तो पटेल के बच्चे, पैसा वैसा था पहले। अब कौन से पटेल थे नहीं बताएंगे आपको, गुर्जर पटेल थे, किरार पटेल थे, राजपूत पटेल थे, ये नहीं बताएंगे, सभी मेरे ही बच्चे हैं। कुसंग करते करते बिक गई, जमीन बिक गई, अब चोरी करने लगे नशे के लिए। जो नशा करता है उसको चोरी करनी पड़ती है, जो आदमी नशा करता है उसको चोरी करनी पड़ती है। इसके चोली दामन का साथ है, चोर का और नशेड़ी का। चोरी करने लगे। एक बार चोरी करने के लिए कहीं मौका नहीं मिला तो शिव मंदिर में चले गए। तो शिव जी का घंटा था ऊंचा, वो घंटा चुराने के लिए गए। घंटा चोर, खूंटी चोर नहीं, घंटा चोर, घंटा चुराने के लिए गए। लेकिन बहुत ऊंचा था, जो घंटा था बहुत ऊंचा था शिव जी का। अब और कुछ नहीं था और अंधेरा था, वहां अंधेरा था। तो शिव जी के मंदिर में दीपक जल रहा था, वो दीपक बुझ गया था, बत्ती जल गई थी। तो कई कथाएं आती हैं। एक कथा यह है कि अपना थोड़ा कपड़ा फाड़ा और कपड़ा फाड़ कर उसमें डाला, तेल तो था ही, बस बत्ती का दान किया, घी का दान नहीं किया। तो घी तो पटेलों को खुद खाने को नहीं मिलता, दूध बेचे आते हैं गाडर वाला जाकर तो घी खुद खाने को नहीं मिलता, डाल डाला कर खाते हैं पापी। अरे घी तो अमृत है, दूध अमृत है गाय का दूध मत बेचो, उसका बेच तो भले ही, भैंस अंटी का बेच तो भले, अंटी का भले ही बेच दो, गऊ माँ है, भैंस अंटी है, ठीक है, अंटी का भले ही बेच, गाय का मत बेचो। गाय के दूध से घी बनाओ, उस घी से आप रोटी बनाओ, घी से आप रोटी चुपड़ो, घी से सब्जी बनाओ, घी से दीपक जलाओ गौ माता का। घी को मत बेचो, गाय के घी को कभी नहीं बेचना चाहिए। उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, बहुत जगह पड़ी है, देखो देखो, बहुत जगह, बहुत अच्छा। तो गाय के घी से दीपक जलाओ और सायंकाल प्रातः काल दीपक जलाकर आरती करो, बच्चों को भी करवाओ। तो उस चोर ने क्या किया कि दीपदान तो नहीं किया, केवल बत्ती लगा दी, अपने कपड़े को फाड़ कर बत्ती जला दी। अब शिव जी के मंदिर में उजाला हो गया और चारों तरफ देखा, कुछ पैसा वैसा तो नहीं चढ़ा। तो शिव जी ने आरती मान ली उसको। शिव जी ऐसे महाराज इतने सरल हैं, इतने एहसानमंद हैं कि चलो इस पटेल ने आरती तो कर दी हमारी, अच्छा हुआ। आज सोमवार का दिन था, वैसे भी खाली पड़ा था, कोई आया नहीं था, हम बेरोजगार बैठे थे और इसने आके आरती तो कर दी, कम से कम थैंक यू, आरती कर दी। अब जाने लगा, मंदिर से जाने लगा, टकराया, सिर गिरा, घंटे में लगा ऊपर नीचे पैर। लोग शिव जी के मंदिर में दही बही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, चिकनी जगह थी, गिर गया, मर गया। यमराज ले गए पकड़ के, चलो पुलिस स्टेशन ले गए। क्यों ले जा रहे हो? वहीं पूछना तुम क्यों ले जा रहे हैं। ले गए पकड़ के, वहां जा गया, चला गया और उसकी फाइल देखो, बोले इसकी, बोले फाइल तो इसकी बड़ी नेगेटिव है, रिपोर्ट बड़ी इसकी पॉजिटिव है। कोई काम अच्छा नहीं किया इसने जीवन में, पाप ही पाप किए, अच्छा काम नहीं किया। हाँ, बाद में बात करेंगे, विष्णु मास्टर साहब बैठ जाओ। बहुत अच्छा, देख लिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सत्संग में जाओ तो रिश्तेदारी मत निभाओ, चुपचाप अच्छे छात्रों की तरह हमारी क्लास में बैठ जाओ, अच्छे स्टूडेंट हैं। पहले आप अध्यापक थे, अब मैं अध्यापक हूं, ये शिक्षक थे। बहुत पुरानी रिश्तेदारी इनकी हमारी, 50 साल पुरानी रिश्तेदारी। तो नारायण चित्रगुप्त ने उनकी फाइल देखी। देखो, हर एक एक्टिविटीज आपकी रिकॉर्ड होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जो जो एक्शन लेते हो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन आपके सामने लाए जाते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा।
फिर दूसरों पे दोष मत दो, मैंने कुछ पाप नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब नहीं चलेगा। देखिए कर्मों का लेखा जोखा है, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बात है कि इसने कोई पुण्य नहीं किया जीवन में, पुण्य नहीं किया बोले कुछ नहीं किया, जीवन भर पटेली करता रहा, बाद में चोरी करने लगा, लोगों को सताया है, उल्टा और किया। अच्छा नहीं करे तो कम से कम उल्टा तो ना करे। अरे पुण्य नहीं कर सकते तो कम से कम पाप तो मत करो भाई, बुरा तो मत करो। अहंकार बस अपनी अपनी 2.5 कौड़ी की बुद्धि का मिसयूज तो मत करो कम से कम। लोगों को परेशान करता रहा, चोरी भी की इसने, कोई अच्छाई नहीं है। हाँ, एक अच्छाई है, एक छोटी सी अच्छाई नीचे लिखी है। क्या बोले? अंतिम समय में इसने भगवान शंकर के मंदिर में आकर प्राण छोड़ा है और शिव जी के मंदिर के दीपक की बत्ती को ऊंचा कर दिया है। अच्छा लगाओ, शिव जी को टेलीफोन लगाओ, शिव जी से पूछा प्रभु इसका क्या विधान है? भगवान ने कहा कि उसको राजा बना दो। अरे राम राम, चोर को राजा बना दो, साहूकार को राजा सब बनाते, चोर को राजा बना दो। बोले कम से कम अंतिम समय तो मेरी शरण में आया है, मेरे मंदिर में। बोले शरण में नहीं आया। बोले ठीक है, जैसा भी था। राजा बना दिया महाराज, कलिंग देश का राजा बना दिया, उड़ीसा का राजा बना दिया, कलिंग देश का, तुम्हारे यहाँ का राजा। पहले कलिंग नाम था, उत्कल और कलिंग अलग अलग विभाग है, कलिंगाधिपति बना दिया। अब उसको पूर्व जन्म की बात याद थी, यमराज के यहां से आया था छूटकर, आफत भोगी थी, पॉजिटिव हो चुका था, तो अब तो महाराज पूरा मास्क लगाकर सावधान रहता था, अब फिर पॉजिटिव ना हो जाए तीसरी लहर में। एक सज्जन कह रहे थे कि पहली लहर वृद्धों के लिए थी, दूसरी जवानों की, तीसरी बच्चों के लिए आएगी, चौथी इन माताओं के लिए आएगी। बहुत लोगों को रडुआ कर देगी, बहुत खतरनाक होगी चौथी। हाँ ऐसा कह रहे हैं लोग, अब पता नहीं, लेकिन पहली और दूसरी तो बिल्कुल सत्य निकली। पहली 2 भविष्यवाणी तो हमारी। अब उसको याद था कि मैं कैसे छूटा हूं मौत के मुंह से, नरकों से, इतने से पुण्य से मेरे को नरकों बचा ली। पता नहीं कौन सा काम आपका उद्धार कर दे, इसलिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती रहे अनकंडीशनल दूसरों के लिए, जो कुछ तो आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर बने धर्म का, कुछ थोड़ा सा तो बने। जीवन भर पटेली पटेली कर करके चले गए तो क्या फायदा? कुछ तो एक आध ऐसी क्रिएटिविटी हो आपकी, कुछ तो कंट्रीब्यूट करो भाई, कुछ तो सेक्रीफाई करो। धर्मराज की नजर में तो आपकी फाइल में कुछ तो आए, ये सब बातें ज्यादा नेगेटिव रिपोर्ट जा रही है। क्या किया इसने? बोले जमीन दबा ली, गोचर जमीन दबा ली। और क्या किया? बोले चोरी की है। और क्या किया? बोले पड़ोसन का झुमका चुरा लिया हमारा बरेली वाला। और क्या किया? बोले निंदा करती रही। और क्या करा? बोले ईर्षा करती रही, देवरान जेठानी से लड़ती रही, सास से लड़ती रही, जाकर देवरी से जाकर सास से लड़ना शुरू कर दिया। कुछ अच्छाई वाली भी बातें भी तो होना चाहिए कि ये अच्छाई की है इसने इतना परोपकार किया, इतनी गौ सेवा की है। अभी तो आपकी फाइल में यह है गौ को घर से निकाल दिया, ये लिखा है आपकी फाइल में भी तो। और गोचर भूमि को दबा ली। और रास्ते में भी मजाल है गाय खड़ी हो जाए, रास्ते में भी बाढ़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते पापी बिल्कुल सड़क पर ले गया, बिल्कुल सड़क पर ले गया। ये सारी रिपोर्ट आपकी लिखी जा रही है, मैं देख कर आया हूं इसलिए बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं आपको, रिपोर्ट। तो भैया केवल ऐसी ही चीजें आपके रिकॉर्ड में, आपकी फाइल में ना रहे, खुराफात ही ना रहे, अहंकार ही ना रहे। किसी को कुछ नहीं समझता था, 4 घंटे व्हाट्सएप चलाता था,
इंस्टाग्राम क्या चलाता था। हमारे इसमें तो जल्लू राम में कुछ नहीं चलता। फेसबुक चलाता था। कितने इसके फॉलोअर्स थे, फेसबुक फॉलोअर्स थे। तो ये सब नहीं, कितना परोपकारी था, कितना कंट्रीब्यूट किया अपने गांव के लिए, कितना सेक्रीफाई किया, कितना इसने गरीब बच्चों को पढ़ाया। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होना चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर जाओ, देवरी से जाना तो है। तो इसने दीपक जला दिया। अब राजा जब बन गया, जैसे ही इसको राज्य मिला, अपने राज्य में घोषणा कर दी कि सब हर गांव में एक शिवालय हो, हर गांव में शिवालय हो, और नई मंदिर बना सकते, नर्मदेश्वर उठा लाओ और नर्मदेश्वर को स्थापित कर दो, और रोज सुबह शाम गाय के दूध से घी बनाओ और घी से दीपक जलाओ। रोज घी, गाय के घी से दीपक जलाना चाहिए। अगर गाय का घी ना मिले तो बाजार के घी से कभी नहीं जलाना चाहिए, रिफाइंड से कभी नहीं जलाना चाहिए। हाँ, सरसों के या तिल का तेल घर से निकलवाया है उस समय जला सकते हो, लेकिन डालडा, रिफाइंड और बाजार का जो पैकेट वाला शुद्ध घी के नाम से आता है, कूड़ा करकट, उससे देवता के सामने कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए। गौ माता का घी हो, देसी गाय का, अथवा वो ना मिले तो घर का निकला हुआ, बनवाया हुआ तेल शुद्ध हो, सरसों का या मूंगफली का, तिल का, जो भी हो, उससे जलाना चाहिए दीपक। कभी दीपक इन तेलों से नहीं जलाना चाहिए, घी से नहीं जलाना चाहिए, बाजार वाले से। तो गाय के घी से खूब दीपक जलवाए, खूब दीपदान किया, खूब दीपदान किया। अब दीपदान इतना किया कि सारे मार्गों पर प्रकाश हो गया। स्ट्रीट लाइट की शुरुआत कलिंग राज ने की। स्ट्रीट लाइट, बड़ी बड़ी मसालें जलवा दी कि भगवान के अंदर मंदिर में ही उजाला ना हो, अपितु बाहर भी लोगों को प्रकाश मिले, बाहर भी लोग गिरने से बचें, सांप से बचें, कंकड़ पत्थर से बचें। रात्रि में जो आवागमन करते हैं, करना पड़ता है, उन सब के लिए सुविधा दे दो। तो इसने सब जगह दीपक लगवा दिए, बड़ी बड़ी मसालें जलवा दी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ चलो, प्रकाश की तरफ चलाओ, अंधकार में मत रहो, और लोगों को भी अंधकार से निकालने का प्रयास करो। लोगों को भी अंधकूप से, अंधेरे कुएं से निकालकर प्रकाश में ले जाओ। यही मनुष्यता है, यही ह्यूमैनिटी है। 2 एकड़ और ले ली, बच्चों को डिग्री दिला दी, मास्टर डिग्री है, पीएचडी है, एमटेक, बीटेक है, आईएएस, आईपीएस भी हो गए, वो काम की नहीं। ये डिग्री काम की है, परोपकारी की डिग्री काम की है। खाली पेपर में छपने के लिए सोशल वर्कर नहीं, वो झूठे सेवक होते हैं, वो नहीं। संतों को कहां अखबार में छपता है, जीवन भर परोपकार में रहता है, उनको कहां अखबार में आता है, उनके बारे में कोई नहीं आता। कोई पापी पत्रकार आता भी नहीं, पूछता भी नहीं। वो पाखंडियों के पीछे घूमते, सब सारे नेता वहीं घूमते। क्या कर रहे हैं साहब? बोले नर्मदा यात्रा चल रही है, ये चल रहा, आज ये नेता दौड़ रहा है, आज कल वो नेता दौड़ रहा है, हैं? फालतू ढिंढोरा पीटे। कर्म पशु के मानस जात, नानक ढिंढोरा करे दिन रात। नानक देव जी कहते हैं जगत में ढिंढोरा करते घूमता है, कर्म तो पशु के हैं और शरीर मनुष्य है। पूरा इसने जीवन लगा दिया सेवोपासना में, निरंतर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए, 2 मिनट गाइए और फिर 1-2 तीर्थ का महत्व बताते हुए आगे चलेंगे। बस आधा घंटा और है, 4:30 बजे आरती हो जाएगी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर नर्मदे हर। तो नारायण कावेरी नदी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि कुबेर ने जब वह पहले जन्म में चोरी करने लगा था, दूसरे जन्म में राजा बना शिव जी की कृपा से, और राजा ने इतने पुण्य किए कि अब जो शिव जी की इतनी भक्ति की मर के गया तो शिव जी का उसको सानिध्य मिला, विश्रवा ऋषि के वंश में जन्म मिला, इतना प्रमोशन हो गया और शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि सारे खजाने की चाबी उसको सौंप दी, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। इतने खुश हो गए, कहीं का एमपी भी नहीं था, वो डायरेक्ट उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। ले बेटा, दान करने से धन बढ़ता है। बोलो, दान करने से धन बढ़ता है। प्रिय छात्र छात्राओं, ये होमवर्क है। परोपकार से लक्ष्मी बढ़ती है। आप खर्च नहीं करोगे, शास्त्र कहता है कम से कम 10% का तो एक क्राइटेरिया बना दिया आपके लिए।
कम से कम 10% तो खर्च करो भाई। और ऐसे कंजूस बैठे हैं कई देवरी में, नहीं दूसरे गांव में, 1% भी खर्च नहीं करते पापी, 1% भी खर्च। एक सज्जन 10 साल से हमारी कथा कराने का विचार कर रहे हैं, लेकिन जब खर्चे की बात आती है तो वो बीपी हाई हो जाता, हमारा डर जाते हैं, हे भगवान 1,00,000 2 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, नानी मर जाती है। जब पैसे की बात आती है पूछते हैं पांडाल वालों से कितना लगेगा, माइक वालों से कितने लगेगा, तो फिर रसोइयों से पूछते हैं, भंडारा भी करना पड़ेगा। 10 साल हो गए मक्खी चूस को, 10 साल हो गए। उसकी राम प्यारी हर साल बोलती, महाराज जी हमारे ऊपर कब कृपा करोगे, कब कृपा करोगे। मैंने कहा ये कंजूस मर जाएगा तब कृपा करूंगा, ये बुढ़ा मर जाएगा तब कृपा करूंगा। 10 साल हो गए। लक्ष्मी के भंडार की यही अपूर्व बात, क्या ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और अन्य खर्चे घट जात। ये मध्य प्रदेश के लोग इस बात को नहीं जानते, इस रहस्य को। मारवाड़ी लोग जानते हैं इस रहस्य को, एमपी में नहीं जानते। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों ज्यों परोपकार में खर्च करोगे वैसे वैसे लक्ष्मी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, खूब बढ़ता है। आप नियम से 10% लगाना शुरू कर दो धर्म में, गौ सेवा में, दीन दुखी जो भी नीडी हो आप लगाना शुरू कर दो, फिर देखो तमाशा महाराज। संभले नहीं संभलता पैसा, संभले नहीं संभलता। हमारे एक गुरु भाई हैं, वो गौ सेवा में रोज 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कितना? 1 करोड़ रुपया रोज खर्च कर रहे हैं। 1 लाख गायें हैं उनके पास, पथमेड़ा वाले महाराज जी, 1 लाख गायें हैं। आप देख लो, यूट्यूब पे देख रहा, रिकॉर्ड देख लो, मीडिया पे देख लो, सोशल मीडिया, 1 लाख गायें हैं। और राजस्थान में जाकर देखो, हमारे गुरु भाई 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए रोज खर्च कर रहे हैं। इतना पैसा आ रहा है और वो संत तो पैसा छूते नहीं है। कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। 1 करोड़ का रोज खर्चा है, लाख से ऊपर गाय हैं, 1.25 लाख गाय हैं। व्यवस्था में, निर्माण में, दवाई में, ट्रांसपोर्टेशन में, भूसे में, सब मिला के लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च रोज का, डेली का। और वो सब आ रहा है क्यों? उन्होंने परोपकार में लगाना शुरू किया ना, जितना था उतना लगा दिया, तो फिर खूब आ रहा है, खूब आ रहा है। हरिद्वार में एक संत हैं, वह लगभग 5,000 संतों को, ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते हैं, 5,000 संतों को। और आप जाओगे कि हमको भोजन कराना है या हमारे गांव की समिति को एक दिन भोजन कराना है, 2.5-3 लाख जितना भी खर्च है हम देंगे, वो कहेंगे 2 साल बाद की तारीख खाली है, लेना तो ले लो, बताओ। 2 साल तक बुकिंग है, आप जाके देखो। 2 साल बाद नंबर आएगा देवरी वालों का, 3 साल बाद आएगा, बुकिंग एडवांस में बुकिंग। किसी ने बेटे का बर्थडे है, उस पर लिखा दिया भंडारा। खुद आते हैं, वहां रहते हैं, साथ में भंडारा करवाते हैं, जाते हैं। संतों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, सर्दी है तो कंबल देते हैं, शाल देते हैं, स्वेटर देते हैं। कई ऐसे पापी हैं, बस चले तो उन ले और आए, उल्टा ले आते हैं। एक आदमी एक आश्रम में गया महाराज, कंबल लेके चला गया। हमने फोन किया, भैया ये आए हैं ऋषिकेश, इनको कमरा दे देना। तो सुबह हमारे पास फोन आया, 2 कंबल गायब, आपके आदमी आए थे, 2 कंबल गायब। मैंने डांटा, मैंने कहा क्यों रे, कंबल चोर, कंबल लेके आया क्या? नहीं, क्या करता है? नहीं करता है, मेरे को पता नहीं, वो मोड़ा ले आया। 2 कंबल चोर, एमपी से गए थे।
किसी का फोन आता है, महाराज जी कहाँ हो, हम ऋषिकेश में आए हैं, आप कहाँ हो? भैया हम तो हिमाचल में बैठे हैं, तो कहीं रुकने की व्यवस्था हो जाएगी? बहुत गेस्ट हाउस है, पैसा दो और रुको और जाओ, पैसा दो रुको और जाओ। तुम्हारा चोरों का ठेका ले रखा है कंजूसों का, एक पैसा दान नहीं करेंगे। अरे रुके हो, 2 दिन आपने आश्रम रुका है, हाँ, और भोजन किया है, सब कुछ किया है तीर्थ का। गृहस्थी आदमी तीर्थ का भोजन करने का अधिकारी नहीं है, लेकिन करना पड़ता है मजबूरी। तो दूसरे लोग खा सकें उतना कुछ वहां अन्य क्षेत्र में दे दो, नहीं दिया, ऐसे नहीं। इससे तीर्थ का पुण्य नहीं होता, तीर्थ का उल्टा पाप आ जाता है आपके पास। क्योंकि जिन्होंने अन्न दान किया है तो दान करने वाले का पाप थोड़ा थोड़ा खाने वाले ले लेते हैं। संत भी ब्राह्मण भी तब पचा सकता है जब भजन करे, अन्न खाके तब पचा सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं पचा सकता उस अन्न को। गृहस्थी को खाने का अधिकार नहीं है, दान का पैसा है, उससे अन्न क्षेत्र चल रहा है। उसमें कई पापी का भी होता है, कई माफियों का भी दान होता है। तीर्थ में कई तरह के लोग दान करते हैं, 100 चूहे खाकर भी बिल्ली हज करने जाती है, हाँ, ऐसे लोगों का भी पैसा होता है। और बड़े बड़े भंडारों में ज्यादा 2 नंबर के पैसा माफियों का होता है, ठेकेदारों का पैसा होता है। वो अन्न साधक को नहीं खाना चाहिए तीर्थ का। तीर्थ में अन्न है, भंडारा है, मत खाओ। 1 कण ले लो, प्रसाद दे रहे हैं संत तो 1 कण ले लो, बस खाओ मत। अपने घर से सत्तू ले गए, उसी में काम चलाओ। तीर्थ है तो तीर्थ यात्रा में तपस्या होती है। खाया है तो कम से कम 10 संत हमारे तरफ से भोजन कर सके, इतना वहां देना चाहिए, ऐसा विधान है महाराज। कुबेर पद दे दिया महाराज। तो कुबेर ने नर्मदा किनारे तपस्या की है भगवान शंकर की। जब तीसरा जन्म विश्रवा ऋषि के यहां हुआ उनका, तो नर्मदा किनारे तपस्या की, और तपस्या करते करते भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनको वो कुबेर पद, वास्तव में कुबेर एक पद है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। जैसे प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं, इंद्र भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि पद है। दैट इज पोस्ट, नॉट पर्सन। एक पोस्ट है, व्यक्ति का नाम है। तो वैश्रवण, विश्रवा के पुत्र वैश्रवण को वहां पर कुबेर पद भगवान शंकर ने दे दिया। तो नर्मदा किनारे जहां तपस्या की है और भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं, वहां से कावेरी नदी का संगम है। उस कावेरी संगम पर स्नान करना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी महिमा है महाराज। वहां पितरों का तर्पण करना चाहिए, वहां पर दान करना चाहिए। इसके बाद दारू तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, मार्कंडेय उवाचो नर्मदोत्तर कूले तु दारु तीर्थम अनुत्तमम यत्र सिद्धो महाभागा तपस्त्यक्त्वादिजोत्तमम। भृगुवंश में एक बड़े अच्छे महापुरुष हो गए हैं देव शर्मा। देव शर्मा का पुत्र, जिसका नाम दारू था। एक संस्कृत में दारू मतलब लकड़ी होता है। सब बच्चों का तो, सब भाइयों का तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गया, गृहस्थ में रहने लगे। लेकिन जो दारू नाम के उनके छोटे पुत्र थे, उनको सत्संग करते करते वैराग्य हो गया, नर्मदा किनारे चले गए और नर्मदा किनारे उन्होंने भजन किया है। नर्मदा किनारे जहां भजन किया है, जहां भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया है, जहां भगवती नर्मदा ने उनको उत्तम तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, वहां पर ऋग्वेद के मंत्रों का जप करते करते उन्होंने यह परम गति पाई है। नर्मदा किनारे ऋग्वेद के मंत्रों का जप करे, गायत्री मंत्र का जप करे। अगर गायत्री मंत्र किसी का गुरु मंत्र है, तो जनेऊ है, चोटी है और गुरु मंत्र में गायत्री मंत्र मिला है, तभी गायत्री मंत्र का जप करे। अनाधिकारी अपने मन से ना करे। नहीं दिया तो बस भगवान का नाम ले, राम नाम ले। ऐसा है नर्मदा किनारे जप का बड़ा भारी महत्व है महाराज। और जगह जप करो 1 गुना महत्व होता है, नर्मदा किनारे 1000 गुना महत्व होता है।
इसके बाद फिर ब्रह्म तीर्थ की महिमा का वर्णन करते हुए महामुनि मार्कंडेय जी कहते हैं, तत्तो गच्छेत राजेंद्र तीर्थम त्रैलोक्य विस्तृतम ब्रह्मवर्त अति विख्यातम सर्व पाप प्रणाशनम। इसके बाद ब्रह्म तीर्थ को जाना चाहिए। एक्चुअली ये उसमें क्रम से नहीं है, ये तीर्थ कोई तीर्थ वहां अमरकंटक के पास है तो कोई गुजरात में है, कोई कहीं है, क्रम से नहीं। अच्छा, आजकल ये प्रॉब्लम है कि फिर नाम बदल गए हैं, जगहों के नाम बदल गए, गांवों के नाम बदल गए, इसलिए पूरे नर्मदा के जो परिक्रमा करते हैं, पूरी परिक्रमा में हर एक तीर्थ पे, हर एक संगम पे स्नान करते हैं, उनको सबका फल मिलता है। ब्रह्म तीर्थ क्या है? बोले ब्रह्मा जी ने यहां पर तपस्या की है, ब्रह्मावर्त नाम उस जगह का। कुछ लोग कहते हैं, पुराने महात्मा, ये ब्रह्मांड घाट है आपका, इसको भी ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा जी ने यहां तपस्या की है, नर्मदा किनारा है, कोई असंभव बात नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म तीर्थ कैसे बना? ब्रह्मा जी ने वहां तपस्या की। जब भगवान ने उनको कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ये बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है। मतलब कमल से ब्रह्मा जी, भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी निकले। बहुत लंबा कमंडल समुद्र को चीरते हुए ऊपर निकल गया जलाशय में। भगवान क्षीर सागर में सो रहे नीचे, और उसकी डंडी इतनी लंबी कि क्षीर सागर के ऊपर उसमें कमल का फूल खिला और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। संत कबीर दास जी महाराज का भी हमने सुना है कि उनका भी कमल से उत्पत्ति हुई। तो कमल से उत्पत्ति क्यों हुई? किसी माता पिता से क्यों नहीं हुई? कमल प्रतीक है अनासक्त जीवन का, आसक्ति नहीं है। कमल जल में रहता हुआ भी गीला, बोलो, नहीं होता, कीचड़ में रहता हुआ भी गंदा नहीं होता। ये कमल की विशेषता है, डिटैच रहता है, जल से भी, कीचड़ से भी, ठंड से, गर्मी से, सबसे डिटैच रहता है, सबसे अनासक्त रहता है। किसी का फर्क, सब जगह रहो फर्क ना पड़े, कुसंग में रहो फिर भी आपको फर्क ना पड़े, राजनीतिक लोगों के पास रहो फिर भी आप में फर्क ना पड़े, उनका रंग ना चढ़े, संग का रंग ना चढ़े, कंपनी से आप अटैच ना हो, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आपके बच्चे बहुत जल्दी वैसे ही प्रभावित हो जाते हैं, कोई भी उनको मोटिवेट कर देता है और बस वो वैसे ही चले जाते हैं। किसी से भी शादी कर ली, कहीं भी भाग गए, कुछ भी खाने लगे, नास्तिक हो गए, ये क्या है? इस संग का रंग चढ़ जाता है बच्चे। तो संग का रंग ना चढ़े। कमल अनासक्त जीवन का प्रतीक है। द लॉर्ड्स सिंबल ऑफ डिटैचमेंट लाइफ। हु इज द सिंबल ऑफ डिटैचमेंट लाइफ? ठीक बोल रहा हूं ना? सीख रहा हूं, जस्ट लर्न। डिटैचमेंट लाइफ का सिंबल है वो, एक अनासक्त जीवन का प्रतीक है कमल। तो कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से हम सब, तो हमारे पूर्वज ऐसे हैं महाराज, कमल से जिनका प्राकट्य हुआ है। हम लोग देवरी आते 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 आसक्त हो गए, चिपक गए। बाकी हमारे दादा तो ऐसे ही थे। ब्रह्मा जी दादा हैं सबके, हम सबके दादा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दादा कैसे हैं? आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, महाराज जी ब्रह्मा जी दादा कैसे? हमारे दादा तो छगनलाल मंगललाल पटेल थे, अब ब्रह्मा को दादा कैसे कहा? ब्रह्मा को दादा ऐसे कहा, एक नाद परंपरा है, एक बिंदु परंपरा है। तो बिंदु परंपरा में तो छगनलाल मंगललाल थे तुम्हारे दादा, लेकिन नाद परंपरा में ब्रह्मा जी हैं। कैसे? आप सबका कोई ना कोई गोत्र होगा है, और गोत्र करता कोई ना कोई ऋषि है, ठीक है ना? क्या गोत्र है हमारा? बोलो। भारद्वाज, हाँ, किसी का वशिष्ठ, किसी का अत्रि, किसी का कश्यप, ऐसा गोत्र है कि नहीं? मालूम ना हो तो पूछ लेना, राम प्यारी से पूछ लेना, ठीक है? हाँ, ये माताओं को ज्यादा पता हो। तो सबका कोई ना कोई ऋषि गोत्र, ठीक है ना? तो हम ऋषियों की संतान हैं नाद परंपरा में, ठीक है ना? ऋषियों की संतान है।
ज्ञान परंपरा में। और ऋषि हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तो बाप हो गए ऋषि और बाप के बाप हो गए ब्रह्मा जी, ठीक है ना। तो हमारे दादाजी ऐसे पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? कमल से पैदा हुए। अनासक्त जीवन, अनासक्त, किसी से आसक्त। सारी दुनिया बनाए लेकिन दुनिया में आसक्त ना हो। महाराज रोज लाखों लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, करोड़ों पॉजिटिव हो रहे हैं, ब्रह्मा जी तो रोते रहे बैठकर कितने उनके पोते पॉजिटिव हो रहे हैं, कितनी पोतियां मर रही, कितने पोते मर रहे। 7 अरब तो केवल बच्चे बच्चे हैं उनके, आदमी आदमी। 7 अरब संतानें तो केवल मनुष्य योनि में है। 7 अरब समथिंग है ना, 1.5 अरब तो भारत में ही है, 1.5 चाइना में, बाकी सब फैले हुए हैं। 2 देश ये बड़े बड़े हैं, तो ये 2 देश, और बाकी लोग छोटे छोटे देश हैं। वहां आदमी नहीं मिलता, आदमी नहीं मिलता। हम एक बार कहीं मलेशिया में थे, वो मलेशिया के गांव में कहीं गए थे, तो महाराज वहां आदमी नहीं मिलता बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए। क्या करो, एक साथ में थे हमारे, गूगल गुरु की सहायता से चलते गए, आगे चलते गए। एक तपोवन था, भारतीय संत है, उन्होंने बनाया है। फिर हम लोग वहां पहुंचे, समुद्र किनारे जंगल में था, पहुंचे तो पैदल ही चले गए। टैक्सी कहाँ लें, 4 किलोमीटर है। हमने कहा चलो इतनी वॉकिंग करते हैं, चलो चलते हैं। पहुंच गए 4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर पहुंच गए। तो ये इतने बड़ी सृष्टि में लोग मरते हैं, उससे ब्रह्मा जी को शोक नहीं होता। इतने जन्मते हैं, ब्रह्मा जी को मोह नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। कितने लोगों की उन्नति होती है, ब्रह्मा जी खुश नहीं होते। कितने लोगों की लुटिया डूबती है, ब्रह्मा जी रोते नहीं। दादाजी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये क्या है? दादा बन जाओ तो अब ज्यादा मतलब मत रखो, ठीक है। बच्चों को सौंप दो, बच्चे लुक आफ्टर करें। कितना मटर निकला है, कितना गेहूं निकला है, सब उनको देखने दो। तुम ज्यादा माथा फोड़ी मत करो। अब तुम राम राम करो बैठकर। दादा बन गए तो ज्यादा अब इंटरफेयर मत करो उनको। दादी बन गई, दादा बन गए, बहू को सौंप दो चाबी, राम प्यारी बहू को चाबी सौंप दो, बस तुम भगवान का स्मरण करो। तो ब्रह्मा जी को ज्यादा मतलब नहीं, डिटेच रहते हैं, इसलिए कमल से पैदा हुए। और पैदा होकर ब्रह्मा जी ने तप किया है। एक कल्प में मार्कंडेय जी कहते हैं नर्मदा किनारे तप किया है। तप करते 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 ब्रह्मा जी को और भगवान ने दर्शन दिया है नर्मदा किनारे। और दर्शन देकर ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, यथा पूर्वम अकल्पयत। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार तो मैं करूंगा, लेकिन सृष्टि में 2-4 प्रॉब्लम है। अब ध्यान देना आप लोग, क्या प्रॉब्लम है सृष्टि बनाने में? कोई भी क्रिएशन हो, इसमें 3-4 प्रॉब्लम। चाहे एक बच्चा पैदा करो, चाहे शादी करो, चाहे 1 एकड़ जमीन लो, चाहे एक दुकान खोलो, 3-4 प्रॉब्लम हर एक क्रिएशन में लगी हैं। कौन कौन सी बताऊं? पहली तो यह है कि हमें अहंकार हो जाता है। मैं बच्चा वाला हूं, मैं बेटा वाली हूं, बेटी वाली हूं, अहंकार हो गया। एक तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, अहंकार हो जाता है उसका, ठीक है। मैं विद्या वाला हूं, मैं धन वाला हूं, मैं पद वाला हूं, मैं बीवी बच्चे वाला हूं, अहंकार हो गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उससे हमारी आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मेरी जमीन है, मेरा धन है, मेरा बेटा है, मेरी बीवी है, मेरा पति है, मेरा झुमका है, आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाता है, ठीक है ना। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? इसमें से कोई चला जाता है तो शोक होता है, रोना पड़ता है, हाय मर गया, मर गया, पैसा चला गया, दुकान बंद हो गई, घाटा लग गया, रोना पड़ता है, रोते नहीं। तो 3-4 प्रॉब्लम हर एक क्रिएशन में, ध्यान देना, हर एक क्रिएशन में ये मोटी मोटी बताई मैंने, 3-4 प्रॉब्लम हर एक क्रिएशन। बचे नहीं रहोगे इससे। तो इससे कैसे बचें? तो भगवान ने कहा इससे ज्ञान से बचोगे। कैसे बचोगे? अज्ञान में कोई भी क्रिएशन करोगे उसमें रोना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान में रख के करो तो फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा। ज्ञान में स्थित होकर करो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या समझे? तो 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया है। आइए 2 श्लोक तो कम से कम सुन लेते हैं।
अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद सतत्परम। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यद् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यश्च सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है कि देखो ये सारी प्रॉब्लम अज्ञान में होती है, कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ज्ञान में रहें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे, फिर आप व्यवहार करो, फिर दुकान करो, फिर मकान करो। अरे लग गया घाटा लग गया, सूख गई फसल, एक आध सूख गई, यही थोड़ी जीवन का लक्ष्य है। हो गया घाटा लाभ चलता रहता, छोड़ो, क्यों रोते हो? जीवन का वास्तविक तात्पर्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है सब करने के पीछे? केवल बच्चे पैदा करने, केवल दुकान बनाना, बस यही ह्यूमैनिटी है, इतना ही है। केवल रंगदारी दिखाना, पटेली दिखाना, यही करना है जीवन में? क्या लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, जीवन का महत्व क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ? इसको सबको विचार करके फिर काम करो, तो ये छोटी छोटी चीजों से आप प्रभावित नहीं होंगे, डिटेच रहेंगे। यह ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। तो ना तो आप बनाने वाले हो, ना बनने वाले हो, ना आपका कुछ बिगड़ने वाला है। भैया मैं ही बन रहा हूं, मेरी अनेक रोल हैं और मैं ही सारी सबको पालन करता हूं, सबको रोटी देता हूं, तुम तो केवल निमित्त हो, और मैं ही सबका संहार करता हूं शिव रूप में। संहार भी जरूरी है, समेटना भी जरूरी है। संहार ना करें तो लीला अधूरी है, संहार ना करें तो ये गांव देवरी रहने लायक नहीं बनेगा, फिर तो बूढ़े ही बूढ़े बैठे रहेंगे, जवानों का देश नहीं रहेगा, बुढ़ों का देश हो जाएगा। चार पाई पैरी वो टट्टी पेशाब करते रहेंगे, ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए कल एक माता जी मिली थी, कह रहे थे भगवान उठा ले, तो भगवान उठा ले। अब तू पड़ी रहे, तेरी जरूरत नहीं भगवान को, क्या करेगा उठा के तेरे को? देखो ये भी एक बेईमानी है, भगवान जल्दी उठा ले, ये भी एक बेईमानी है। कैसे? आप एक मजदूर लेकर आए गार्डर वाला चौक से, चौक पर मजदूर खड़े होते हैं ना, यहां भी होते हैं, मजदूर लेकर आए। यूपी में, राजस्थान में बोलते हैं ठिया है उनका, एक ठिया, एक स्थान होता है उसको ठिया बोलते हैं। वहां से मजदूर लेकर आए और मजदूर से मजदूरी तय हो गई। कितना? 200 रुपये, 300 रुपये, कितना चलता है? 300 रुपया तय हो गए, ठीक है। शाम तक काम करेगा, सुबह 9 बजे से। उसने कहा पटेल साहब ऐसा है कि मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे को थोड़ा मेडिसिन लेके देना उनको, आप एडवांस में दे दो पैसा। आपका जान पहचान का था, आपने 300 रुपये एडवांस दे दिया। वो गया, दवाई लेके घर रख आया और आ गया काम पर। अब मजदूरी ले ली उसने 5 बजे तक की। कब तक की ले ली? 5 बजे। अब वो 3 बजे कहे पटेल साहब चला जाऊं, थोड़ा चला जाऊं, 3:30 कहे चला जाऊं, फिर 3:45 कहे चला जाऊं। कौन जाने देगा? बोलो, आप तो कोशिश करोगे 5:30 तक उसके खून चूसूं। यही कोशिश करोगे ना, जल्दी नहीं जाने दोगे। तो ऐसे ही हम मजदूरी पहले ले आए, सुख दुख दोनों है उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पाप भी करके आए हो, पुण्य भी करके आए हो, कुछ खुरापात भी किए तुमने और कुछ अच्छा भी किया, परोपकार। तो दोनों का फल पॉजिटिव नेगेटिव आपको भोगना पड़ेगा। बिना भोगे आपको कोई जल्दी कोई जाने देगा नहीं, जल्दी छुट्टी नहीं होगी। अरे मर रहा हूं, मरता रहे लेकिन छुट्टी नहीं होगी। इसी में तेरी भलाई है। पाप भोग लेगा जल्दी, जल्दी चला जाएगा, सुसाइड कर लेगा तो फिर पाप भोगेगा नरकों में जाकर। भोगना तो पड़ेगा बेटा, सुसाइड करने से कोई आत्मा तो मरेगी नहीं।
फिर नया स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर नया मिलेगा, फिर भोगना पड़ेगा, क्या फायदा। इसलिए देवरी में ही भोग ले, अच्छा सीधा सीधा भोग ले। सुसाइड करने वाले प्रेत योनि में जाते हैं, बीच में प्रेत भी बनना पड़ेगा। इसलिए भैया क्यों खुराफात करता है, यहीं भोग ले, थोड़ा कंडीशन को फेस करो। क्योंकि जो भी परिस्थिति है वो हमारी है, हमारी मजदूरी मिल रही है हमको, देवरी वाले नहीं दे रहे, हमारी ही मिल रही। अपना अपना कर्म है, अपनी अपनी क्रिएशन है, अपना अपना एक्शन है, उसी का रिएक्शन हो रहा है, उसी का रिएक्शन हो रहा है महाराज। ये बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत है न्यूटन का। गीता कहती कर्म का फल मिलेगा, न्यूटन कहता है एक्शन का रिएक्शन होगा। बड़ी डिफरेंस बिटवीन न्यूटन एंड गीता, सेम है ना। देखो हमारी ना मानो, मास्टर से पूछो। सेम है। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने वहां तपस्या की है, इसलिए वह ब्रह्मांड तीर्थ कहलाता है। इसको भी लोग ब्रह्मांड तीर्थ कहते हैं, हो सकता है। वैसे इसका सहस्त्रधारा नाम से अलग से वर्णन आएगा कल। इसके बाद एक जगह और चलते हैं और पत्रेश्वर तीर्थ में, उसके बाद वहां स्नान करके फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। वैसे ठंड है, स्नान न करो तो मार्जन कर लेना, मानसिक रूप से कर लेना। मार्कंडेय उवाच पत्रेश्वरम ततो गच्छेत् सर्व पाप प्रणाशनम यत्र सिद्धो महाभागः चित्रसेन सुतो बलि। पत्रेश्वर तीर्थ में चलते हैं। इसके बाद मार्कंडेय जी ने कहा पांडवों से, युधिष्ठिर ने कहा चलो महाराज, तो ये पत्रेश्वर क्यों कहलाता है, किसने तपस्या की है वहां पर, क्या उसका इंपॉर्टेंस है महाराज, ये बताइए। तब कहा कि इंद्र के बड़े प्रिय मित्र गंधर्व राज चित्रसेन थे, और चित्रसेन के ही एक मोड़ा हुआ बच्चा हुआ, उसका नाम रखा पत्रेश्वर। पत्रेश्वर गंधर्व का बेटा था, इसलिए म्यूजिशियन, तो बचपन से म्यूजिशियन था वो, नाच गान में उसकी आसक्ति थी। गंधर्व विद्या है, ये गंधर्व विद्या है, सब नाचना गाना बजाना स्वाभाविक रुचि थी। वो नाच गान में ही लगा रहता हमारा, और नाच गान में लगकर वो मेनका अप्सरा से बड़े आसक्त हो गया महाराज, उससे बड़े अटैच हो गया, रिलेशनशिप में उसके साथ रहने लगा। इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि कोई आदमी बहुत ज्यादा भोगी बन जाए, ये भी ठीक नहीं। युक्ताहार विहार होना चाहिए। तुमने आचरण भ्रष्ट किया है, निरंतर विषयों में रहते हो। इतने कामी आदमी का यहां हमारे घर में स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। गेट आउट, निकल जाओ यहां से। वहां से निकाल दिया उसको। पुण्य सारे तुम्हारे समाप्त हो चुके हैं। होटल में जब तक रहोगे तब तक पैसा जमा किया है, तुम्हारा बैलेंस खत्म होते ही निकाल दिए जाओगे। ऐसा ही है स्वर्ग, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। निकाल दिया वहां से। अब ये घूमते घूमते बेचारा नारद जी महाराज मिल गए, और नारद जी ने इसको सांत्वना दी, रो मत, दुखी मत हो। अरे स्वर्ग तो क्या है, तपस्या करो, भगवान का धाम मिल सकता है। कहां तपस्या करें? बोले तपस्या के लिए सर्वोत्तम स्थान है नर्मदा तट। यज्ञ के लिए, तपस्या के लिए, परोपकार के लिए ये स्पेशल तीर्थ है नर्मदा तट। तुम नर्मदा किनारे जाओ और वहां तप करो, 12 वर्ष वहां तप करो जाकर। कलयुग में तो कहते हैं 6 महीने भी कोई तप करे तो सदगति को प्राप्त हो जाता है। तो 30-40 साल तो गोरख धंधे में लगा दिए, 6 महीने तो कम से कम आदमी बन जाओ। 40, 50, 70 साल तो देवरी को दे दिए, 6 महीने तो कम से कम मैया को दे दो,
पिताजी को दे दो, अपने दादाजी को दे दो। ओनली 6 मंथ। वह तो 12 वर्ष की बात है, क्योंकि वो सतयुग का समय था। अब 6 महीने में ही उसका जीव का उद्धार हो जाता है। 6 महीने नर्मदा किनारे जितेंद्रिय होकर रहे, तप करे तो उद्धार हो जाता है। महाराज 12 वर्ष वो तप करता रहे। भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए। लिखा है, त्रिशूलधारी, अंधक दैत्य के विनाशक, चंद्रमौली, चंद्रेश्वर, गज चर्म वाले। भगवान शंकर के बड़े विशेषण दिए। इस सबसे एक एक लीला जुड़ी हुई है। नीलकंठ, नीलाकंठ क्यों है? विषपान किया था। चंद्रमौली क्यों है? चंद्रशेखर क्यों है? चंद्रमा को, दुखी चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया था, शीतलता देने के लिए वरदान दिया था चंद्रमा को। गंगाधर क्यों कहा? बोले गंगा को धारण करने वाले हैं। इतने सारे विशेषण लगाने वाले देवादिदेव महादेव हैं। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया नर्मदा जल के भीतर से, और प्रकाश को चीरते चीरते महाराज डमरू बजाते बजाते और नृत्य करते करते भगवान शंकर प्रकट हो रहे हैं। देवताओं की धुंधली बज रही है, जय जयकार हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव भक्ति नर्मदा किनारे करना चाहिए, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण की भक्ति गंगा इसके यमुना किनारे करना चाहिए। राम जी की भक्ति सरयू किनारे करना चाहिए। कुछ स्पेशल जगह है इनकी, लेकिन नर्मदा किनारे सभी की भक्ति हो सकती है, ऐसी नहीं है। उसको वरदान दिया है भगवान शंकर ने, और उसने वरदान मांगा है कि नाथ अब आप यहीं विराजमान हो जाओ, और मैंने आपकी जो शिवलिंग बनाकर पूजा की है इसी में आपकी शक्ति रहे, इसी में शक्तिपात कर दो अपना। और जो लोग आकर इस पत्रेश्वर में बिल्व पत्र चढ़ाएं, नर्मदा जल चढ़ाएं, कुछ ना हो तो चावल चढ़ाएं, धतूरे का पत्ता चढ़ाएं, आग का फूल चढ़ाएं, उनकी आप व्याधि आधि उपाधि सब हरण करते रहें, उनको टेंशन फ्री करते रहें। यही वरदान मांगता हूं। भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया है। भगवान शंकर अंतर्धान हो गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसे बहुत लोगों पर भगवती नर्मदा किनारे भगवती की कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है। आप सब पर भी ऐसे ही कृपा हो। आप भी थोड़ा सा ईगोलेसनेस होकर कुछ करें, परोपकार में लगें, जीवन को सुधारें। इसी सद्भाव के साथ आज की तृतीय दिवस की ये स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंड की यहाँ कथा विराम ले रही है। अब 3 दिन का कष्ट और है आपको, और जो लोग लेट आए हैं वो सुन लें। कथा का समय है 1 बजे, 4 साढ़े 4 बजे आरती करा देते हैं हम। आज तो प्रसंग चल रहा था इसलिए 1 बजे कथा का समय। 1 से 4 सही समय है, क्योंकि 5 बजे तक इसलिए नहीं ले जाते कि लोगों को दूर से आना पड़ता है। कई लोग दूर से आते हैं, कई तो देवरी कई बगल में सो रहे होंगे पापी, और कई दूर दूर से आते हैं, तो उनको कष्ट ना हो इसलिए टाइम का थोड़ा सा कम किया है हमने। 5 बजे से पहले 5 बजे तक आरती वारती हो जाए, चले जाएं लोग, तो 4 साढ़े 4 बजे तक 3 घंटे का कष्ट है आपका। 1 बजे 1 बजे आपका टाइम शुरू होता है। 1 बजे, ठीक है? 1 बजे आए करो। ये बाद में आप आते हो, ये तो फॉर्मेलिटी वाले हो, सत्संग वाले नहीं, साधक नहीं है, फॉर्मेलिटी वाले हैं जो बाद में आते हैं। 2 बजे के बाद आते हैं वो तो सब फॉर्मेलिटी वाले हैं, तो फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए आते हैं। देवरी वालों को चूना लगाने, वो तेल लगाने को आते हैं। बुरा ना मानो, होली है। हाँ, हमारी तो रोज ही होली है, इसलिए ठीक 1 बजे आप लोग आ जाए। हाँ, 1:30 तक आ ही जाए, जल्दी भोजन कर लो। अब तो आज से मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहे हैं। भगवान भुवन भास्कर भी आज सुबह सुबह दर्शन दे रहे थे। हमने तो सूर्यार्घ्य दिया तब दर्शन थे। तो 1 बजे, ठीक है? MBBS आना, अकेले नहीं, MBBS मियाँ बीवी बच्चे सहित MBBS सबको साथ में लेकर आओ। और कंजूस को भी ला सकते हो, क्योंकि यहाँ 1 रुपया भी नहीं लेते हम किसी से। कंजूस को, सबसे बड़ी विशेषता ये, कंजूस को, जितने कंजूस हैं इस क्षेत्र में सबको ले आओ, पापियों को ले आओ, लाके बिठा दो। हो सकता है कुछ जुआ रहेंगे उनके अंदर, कुछ थोड़ा बहुत
सबको ले आओ 1 बजे। तो 3 दिन की कथा और 4थे दिन तो आप फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे, भंडारे के लिए आएंगे, हमको पता है 1 घंटा ही कथा होगी। 3 दिन बीच में कथा है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आपको आरती में और यहाँ रुपया पैसा कुछ चढ़ाना नहीं है, नारियल वाले कुछ नहीं चढ़ाना। फूल वूल चढ़ा सकते हैं, वो भी बाद में। बीच में कोई आदमी आए जाए ना सत्संग के टाइम पर, बीच में तो जहां जाओ बैठ जाओ, जहां जाओ बैठ जाओ। परिचय दो कि हम अच्छे घर से आए हैं। हम डांट खाने वाले नहीं, हम डांटने वाले ही हैं, ऐसा परिचय दो अपना। तो आरती की तैयारी हो रही, जब तक एक भजन हमारे शिवम जी आपको सुनाएंगे वृंदावन से। चलिए, नर्मदा माता की जय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हो अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला
कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। आरती के लिए आप लोग खड़े होकर आरती करेंगे और वहीं से आरती करेंगे। माताएं रस्सी के बाहर से ही आरती करेंगे। यजमान जो है वो रस्सी के अंदर आ जाएं। जो यजमान हैं परिक्रमावासी वो यहाँ आ जाएं और आरती में जैसे बताया आपको कुछ चढ़ाना नहीं, रुपया पैसा आदि। हरिहर शंकर देवा, हरिहर शंकर कृपाल सारथ तुम वरदायक, अभिनव पद चंद्रे, अभिनव पद सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, सारथ पद गंगे। ओम जय रक्षा देवी धूम्रक वाहन राजत, वीणा वाद्यमुखी, मैया वीणा वादती, झुमकत झुमकत झुमकत, झननना झननना झननना, रमती राजते। ओम देवी बाजत ताल मृदंगा, सुर मंडल रमती, मैया सुर मंडल रमती। थोड़ी तान थोड़ी तान थोड़ी तान, थोड़ा राड़ा थोड़ा राड़ा थोड़ा राड़ा, रमती सुर बमती। ओम जय जगदानंदी, देवी सकल भुवन पर आप विराजे, निश दिन आनंदी, मैया हर दिन आनंदी। गावत गंगा शंकर देवत रेवा शंकर, तुम भव में कहते। ओम जय जगदानंदी, मैया जी को कंचन थाल विराजत, अगर कपूरवाती, ओ मैया अगर कपूरवाती, अमर कंठन विराजत, घाटन घाट विराजत, कीर्तन ज्योति। ओम जय जगदानंदी, मैया जी की आरती इस दिन जोत, मैया जी की आरती इस दिन जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। भजत नित्यानंद स्वामी, जगत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदानंदी, ओम जय जगदानंदी,
राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठो राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री सो मिश्री सो मिश्री सो मीठो राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को रानी सरकार की जय हो। मैया की रती बाबा है विश्वभान कुंवर और मैया की रती बाबा है विश्वभान कुंवर और मैया की रती बाबा है विश्वभान कुंवर और मैया की रती रज में वर रज में वर रज में बरसानो धाम हमारी रज में वरदानो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को तीन लोक 14 भुवनों की मालिक श्यामा को तीन लोक 14 भुवनों की श्यामा प्यारी को तीन लोक 14 भुवनों की मालिक श्यामा को तीन लोक 14 भुवनों की श्यामा प्यारी को चरणन को चरणन को चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को मेरे देवी को श्यामा प्यारी को श्री सोमी को हमारी राधा रानी बोलो राधा रानी सरकार की जय श्री राधे श्याम।